हमारे साथ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। स्वामी जी बड़े दुष्टों को दुख की घड़ी है, कितनी बड़ी चुनौती है आप सब लोगों से? देखिए, दुख तो नहीं, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि सोचनीय कौन है, जिसने कुछ बुरे कार्य किए हों वो सोचनीय है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज तो जीवन मुक्त महात्मा थे, आत्म साक्षात्कार किए हुए परब्रह्म परमात्मा के साक्षात स्वरूप थे। उनके बारे में क्या सोचना है? गुरु का यह दायित्व होता है कि वो शिष्य को सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करे। सर्वांगीण शिक्षा क्या है? हमारे यहाँ धर्म में भगवान की उपासना बताई गई है। उपासना दो रूपों में होती है, एक सगुण साकार रूप में और एक निर्गुण निराकार रूप में। तो अभी तक जगत गुरु जी महाराज परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार रूप में हमारे सामने थे। उनको अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए निर्गुण निराकार भी तो होना था, तो इसलिए आज वो निर्गुण निराकार के रूप में होकर के अब हमारे उपास्य हो गए हैं। बदला कुछ नहीं है, परब्रह्म परमात्मा वही है। गुरु जो है साक्षात परब्रह्म है। पहले सगुण साकार रूप में हमारे लिए सामने थे, हमारी सेवा स्वीकार कर रहे थे। अब निर्गुण निराकार के रूप में हमारे मनोदेश में विचरण करेंगे। स्वामी जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी है, आपको उत्तराधिकारी घोषित किया गया है ज्योतिष पीठ का, तो क्या बड़ी चुनौती है, कैसे आगे ले जाएंगे इस परंपरा? देखिए, धर्म के सामने बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि धार्मिक क्षेत्र का जो नेतृत्व है वही भोथरा हो गया है। यहाँ स्थिति ये है कि जो राजनेता हैं वो भी धर्म में बोलने लगे हैं। राजनेताओं को अपने राजनीति की बात करनी चाहिए, देश में सुव्यवस्था बनानी चाहिए, विदेशी संबंधों को व्यवस्थित करना चाहिए, धर्म के मामले में धर्माचार्यों को बोलने देना चाहिए। लेकिन आज राजनेताओं को बोलना पड़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजनेता दोषी हैं, हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम धार्मिक जो नेता लोग हैं उनकी कमजोरी है, जिसके कारण वो उनको बोलना पड़ रहा है। तो हम अपने नेतृत्व को फिर से स्वीकार करें। धर्म सम्राट कोई कैसे हो सकता है? जितनी भी धर्म की बातें हैं, जब उस पर उसका ध्यान जाएगा, हर जगह जहाँ पर कोई धर्म की बात हो रही है वहाँ पर वो ध्यान देगा। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको ठीक करेगा, तभी ना वो धर्म सम्राट होगा। ज्ञानवापी फैसला आया है, वो कहा गया कि हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला है, इस याचिका को सुना जाए। देखिए, याचिका तो को सुना ही जाना चाहिए। ये बताइए, ये जो कानून बना दिया गया 91 में उस समय की नरसिंह राव गवर्नमेंट के द्वारा कि विचार ही नहीं किया जाएगा, जो स्थिति स्वतंत्रता के दिन थी भारत की वही स्थिति सदा सदा रह जाएगी। ये एक नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस ये है कि किसी भी समय अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमको यहाँ पर विचार है, तो फिर जज को चाहिए कि हाँ ठीक है, विचार है तो आओ, अपने अपने पक्ष प्रस्तुत करो, हम दूध का दूध पानी का पानी किए देते हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते, थोप दिया आपने। अगर थोड़ी देर के लिए एक स्टेटस को जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है कि भाई जब तक हम अंतिम निर्णय नहीं देते हैं तब तक के लिए स्टेटस को कर देते हैं। आपने सदा सदा के लिए भारत की संसद से कानून बना दिया। भारत की संसद का इससे बड़ा मखौल नहीं हो सकता ये जो कानून बना दिया गया। तो आपको जब न्यायालय के सामने कोई भी विचार जाएगा, न्यायालय का दायित्व है कि उसको स्वीकार करे और विचार करे और जल्दी से फैसला करे। हमने भी ज्ञानवापी में भगवान की पूजा के लिए मुकदमा दाखिल किया हुआ है, तारीख पे तारीख देते चले जा रहे हैं। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई हमको अगर न्यायालय से सुनवाई नहीं जल्दी होती है तो हम क्या करें? आखिर हम क्या अपने देवता को बिना पूजा के रहने दें? कितनी बड़ी 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 100 करोड़ हिंदुओं का देवता बिना पूजा के पड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी चुनौती है हम सनातन धर्मियों के सामने। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं और न्यायालय का अभिनंदन करते हैं।